बाइबल कहते, दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि आओ हम परमेश्वर के घर को चलें। और ये उसकी दिल की इच्छा थी कि वो अपने परमेश्वर के लोगों के साथ, जहाँ परमेश्वर है उसकी उपस्थिति में बना रहना चाहता था। और आज के दिन जब हम यहाँ इकट्ठे हुए, चाहे हम थोड़े हैं लेकिन हम परमेश्वर से बात करने, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। ये इकट्ठा होना, कलीसिया में आना भी एक आज्ञा है। ये कोई सजेशन नहीं है कि आप आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप आते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। लिखा है, जैसे से तुम अंत के दिनों को आते हुए देखो तो आपस में मिलना ना छोड़ो। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जो इस योग्य है। अगर हम पीछे मुड़कर देखते तो हम देखते कि हम अपनी शक्ति से नहीं थे। जब हमें लग रहा था सब कुछ असंभव है, तब हम देखते कि परमेश्वर ने कैसे हमारे रास्ता निकाला। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। उससे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, वही है जो सारे उद्धार के कार्य को करता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, तुझको छोड़ कोई और बड़े बड़े कार्य नहीं करता, तुझको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करता। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जहां कोई रास्ता नहीं है वहां पर वो एक अद्भुत मार्ग निकालता है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा, नाम तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। और उसका वायदा सच्चा है, वो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर, हम उसके लिए गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। पवित्र पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। यीशु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है
पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम के ऊंचे। महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम सर्वोच्च। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। तू चट्टान है, तू हमारा दृढ़गढ़ है यीशु, तू हमारी वो चट्टान है, चट्टान है। प्रभु जो तेरी ओर देखते हैं मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तू हमारी पक्की चट्टान है मेरे परमेश्वर। जब दुख मुसीबत आएंगी ये प्रभु जी, जब विपत्ति आएंगी तो प्रभु तू हमारे दृढ़ चट्टान है, हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। ओ तू हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हमें प्रभु तूने अकेला नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर। तेरा वचन बार बार हमें याद दिलाता कि प्रभु आप हमारा दृढ़गढ़ है मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारा छुपने का स्थान है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु आप हमें संभाले रहते हैं मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप अपने दाहिने हाथ में संभाले रखते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु का नाम है पक्की चट्टान। ओ यस लॉर्ड, धर्मी उसमें दौड़ सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते।
शिखी तेरी रो को तो रो न मा तू दृढ़गढ़ मेरे यीशु तू है। मुझे पवित्र पवित्र परमेश्वर बना। वो अपने सभी कामों में सिद्ध, जो वो कहता है वो करता है। बाइबल कहती है कि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए। उसके लहू के द्वारा हमें हियाव मिलता है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। हो आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं। तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा नाम पवित्र प्रभु। आराधना आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं, आराधना आराधना मैं करूं। आइए वर्शिप, आराधना अपने हाथों को उठा के मैं करूं, आराधना आराधना मैं करूं, तेरी स्तुति हो। आराधना मैं करूं, आराधना 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 मैं करूं, आराधना मैं करूं। तेरा नाम तू पवित्र है, पवित्र प्रभु। तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु। प्रवेश करूं पवित्र स्थान में, परमेश्वर के लहू द्वारा प्रवेश करूं परम पवित्र स्थान में, प्रवेश यीशु के लहू द्वारा। आराधना आराधना मैं कर, आराधना मैं कर तेरी तारीफ हो। आराधना मैं कर तेरी स्तुति हो। आराधना मैं करूं, तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु। तेरा नाम पवित्र पवित्र
Jesus, करूं तेरी स्तुति हो आराधना मैं करूं तेरा नाम पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र है पवित्र प्रभु shake it, Namam dura mana 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 re dura la 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 ma dura na na ma ma na 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 dura ra re dura na na dura ma 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 she na 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 dura na 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 ka she ki tere dura na na do aradha Mama make तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम तू सबसे ऊंचे पर है तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है हालेलुया प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र है पवित्र प्रभु ओ मामा Bless your name, Jesus. We bless your name. Oh, oh, oh. आइए इसकी सुंदरता में खो जाएं। वो महान है, अति महान है। वो जो ऊंचे पर है, स्वर शक्तिमान है। ओ परम प्रधान, हालेलुया। राजाओं का राजा, ज्योतियों का पिता, हमारा प्रेमी पिता, हालेलुया। ओ प्रेमी पिता, हालेलुया। ओ तेरी तारीफ हो यीशुआ। We bless your name। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ ओ तेरा धन्यवाद हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड ओ ऊंचे से हालेलुया
Oh, worship Jesus, hallelujah. We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया. तू आराधना के योग्य है. ओ तू सर्वशामर्थी परमेश्वर, हालेलुया. अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया. ओ हालेलुया. तेरी उपस्थिति में मेरे परमेश्वर शत्रु ऐसे गायब होता जैसे आग के सामने से मोम पिघल जाती है, हालेलुया. तेरी उपस्थिति से प्रभु जी दुष्ट के काम टूट जाते हैं मेरे परमेश्वर. We need you, Lord. We belongs to you. उसे कहे प्रभु मैं तेरा हूँ. उसे कहे प्रभु मैं तेरा हूँ, हालेलुया. मैं तेरा हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Worthy is your name. तू योग्य है मेरे परमेश्वर. सारी आदर और महिमा के योग्य ईश्वर. तेरा धन्यवाद यीशु. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Jesus. 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 Thank you. Thank you, Lord. पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह में जो आपने हमें अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह में प्रभु जी आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम अकेले नहीं हैं प्रभु, हम तुझ में दृढ़ हैं, तुझ में बलवंत हैं प्रभु, तुझ में जयवंत से भी बढ़कर हैं यीशु। हालेलुया। हमें किसी बात की कमी नहीं है, ना किसी बात की घटी है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके के नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, के नाम को धन्य कहते हैं आज की सुबह मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। आमीन। बैठ सकते हैं। पास्टर शील और पास्टर मोनिका की तरफ से आप सबको जय मसीह की, और आप सबको उन्होंने याद किया है और कहा था कि आप सबको मेरी तरफ से उन्होंने सबको प्यार दिया है, सो आप उनको प्रार्थना में याद रखें। और आइए आज के हम वचन में चलते हैं, बिकॉज मैं सोचता हूँ उसके वचन से बढ़कर हमारे लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे वचन से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य कर सकती है। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और ये वही वचन है जिस वचन से हमें विश्वास आता है, जिस वचन के सुनने से हमारे अंदर विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ये वही वचन है जो हमें बनाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हौसला देता है, हमें तसल्ली देता है, हमें सामर्थ देता है। लेकिन ये वचन वो वचन है जिस वचन पर हम विश्वास करेंगे वही हमारे लिए कार्य करेगा। अगर जिस वचन को हम ध्यान नहीं देंगे या अनदेखा करेंगे तो वो हमारे जीवन में पूरा कार्य ना कर पाए। और वचन को अनदेखा करना एक तरह से क्या अनदेखा करना है, परमेश्वर को अनदेखा करना है, उसको चूक जाना है। बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम मांगो। ब्रदर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देना इसका। तो जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक सर्वे के हिसाब से एक सर्वे किया है, एक सर्वे के हिसाब से जो 66% मसीही लोग हैं दुनिया में, यानी कि जितने भी क्रिश्चियंस कहलाते हैं, 66% जो लोग हैं वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। यानी कि पढ़ने वाले कितने लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग कितने लोग हैं, सिर्फ 44%। और उस भाई ने बोला कि जो वचन नहीं पढ़ते या प्रार्थना नहीं करते वो लगातार शैतान के आक्रमण के रहते हैं। शैतान का आक्रमण कर सकता है जब उनके जीवन में प्रार्थना या वचन नहीं है। देखिए, मसीह में होना एक बात है, यस मसीह हमें सुरक्षा देता है, लेकिन हम मसीह से बाहर जाएंगे या मसीह से अपने आप को अलग कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में आक्रमण के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता है, ये आसान है कहना कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, शरण स्थान है, लेकिन अगर उस दृढ़ स्थान को मैं छोड़ दूंगा, इजराइली जो थे परमेश्वर लिखा है उनके आगे आगे चल रहा था, और जब वो रेगिस्तान से जा रहे थे, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया तो क्या है, वहां पे
जहरीले सांप निकल आए। सांप पहले भी थे लेकिन उनके ऊपर असर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने लगे, तो क्या हुआ? वो सांप प्रकट हो गए जो उनको डसने लगे। इसी रीति से जब हमारे जीवन में प्रार्थना या वचन की कमी होती है, हम ये कभी कभार हो जाता है, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हमारे जीवन में ये सिलसिला बन गया है कि हम वचन और उसमें नहीं बढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं हम शत्रु को चांस देते हैं। अब मुझे ब्रदर हैगिन की बात याद आ रही है। एक बार वो यीशु मसीह से बात कर रहे थे दर्शन में, तो जब बात कर रहे थे तो बीच में एक दुष्ट आत्मा जो है एक बंदर के रूप में ची 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 करने लगा। तो ये सुन नहीं पा रहे थे जो यीशु मसीह से कह रहा था। तो एकदम ब्रदर हैगिन ने जोर से उस दुष्ट आत्मा को डांटा और चले गए। तो यीशु मसीह मुस्कुराए। तो ब्रदर हैगिन ने पूछा कि आपने क्यों नहीं डांटा? उसने बोला, ये अधिकार मैंने पृथ्वी पर तुमको दिया, तो जो काम हमारा है वो हमें ही करना है। और जितना हम वचन और प्रार्थना में बने रहेंगे उतना हमारे लिए जरूरी, हम फायदे में रहेंगे। मैं आज एक वचन आपके सबके साथ बांटना चाहता हूं जो कि मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था इस पर मनन करना। मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 16वां अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी पहली आयत। नीति वचन उसकी 16 आयत और उसकी पहली आयत। वहां पे ऐसे लिखा है, मनुष्य अपने हृदय में, या इस तरीके से कह रहे हैं अलग अलग ट्रांसलेशन में, मैं पहले हिंदी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से के ट्रांसलेशन से पढ़ूंगा। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। एक और ट्रांसलेशन है, मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता है, परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से ही होता है। इसको मैं पंजाबी में पढ़ने चाहूंगा। पंजाबी में ऐसे लिखा है, मन दियां जुगतां तां आदमी दे वस विच हन, पर जबानों उत्तर यहोवा वल्लों आंदा है या हुंदा है। और उर्दू में इस प्रकार से लिखा है, इंसान दिल में मंसूबे बांधता है, लेकिन जबान का जवाब रब की तरफ से आता है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपके वश में है, कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन उत्तर किसकी ओर से आता है? यहोवा की ओर से। जिसको हम वैसे सुनने में हमको समझ सा नहीं आता है कि मन में सोचना उत्तर यहोवा के, मतलब कुछ भी सोचे क्या वो उत्तर वही आ जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बाइबल ये नहीं कहती। अगर इसी की आप 9वीं आयत देखें तो और थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। पहली आयत पे वापस आएंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। किसके वश में है? मनुष्य के वश में, परमेश्वर के वश में नहीं है। ना ही परमेश्वर कभी उसको अपने वश में करेगा अपने आप। कई दफा हम ऐसे कहते हैं, प्रभु मैं ये गलत ना सोच पाऊं, प्रभु नहीं करेगा, वो आपको आपके वश में है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु भी है, बाइबल कहती है। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी मन को नया भी किसको करना है? वो भी हमें करना है। मनुष्य अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा इसके पैरों को स्थिर करता है। नीति वचन 19 के 21 में ऐसे लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। ये है नीति वचन उसका 19 और उसका 21। मन की युक्ति मनुष्य के, बोलिए मेरी युक्तियां मेरे वश में है। यानी कि जो भी मैं युक्तियां बना रहा हूं, कल्पनाएं कर रहा हूं अपने जीवन की, किसके वश में है? मेरे वश में ही है, हमारे वश में है, परमेश्वर के वश में नहीं है। परमेश्वर सिर्फ गाइड कर सकता है, लेकिन
हमारे जो मन, जो हमारा जो मेन, जिसको हम जिसके द्वारा चलाए वो किसके पास है? वो हमारे पास है। हमें निश्चय करना है कि ये युक्तियां परमेश्वर के हिसाब से हैं या नहीं। हमें ये जानने की कोशिश करना है जो हम मन में युक्तियां बना रहे हैं, ये जो कल्पनाएं कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। बाइबल में लिखा है एक सीधा मार्ग दिखाई तो देता है, लेकिन उसके अंत में क्या है? मृत्यु होती कई दफा, है ना। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ साथ चल रहा था। उसने क्या, उसके मन में क्या युक्ति बनी कि अगर मैं यीशु को भेज दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे रोमन सरकार से बड़ा कोई औहदा भी मिल जाएगा। मन की युक्ति थी उसकी, फेल हो गया। यीशु उसके साथ था, यीशु ने नहीं की। मन की युक्ति किसके वश में है? हमारे वश में है। बाइबल कहती है जब मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो है। यानी कि आज की हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारी परिस्थिति है, हम जिस भी हाल में हैं, वो हमारी सोच के हिसाब से, जो हमने सोचा, यानी कि जिन शब्दों के ऊपर हमने ज्यादा विचार किया, जिन शब्दों को हमने महत्वता दी है, और वैसे ही हम जिए भी हैं, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसे करता भी है। तो आज हमारी जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, हमारी जो भी दशा है, वो हमारी सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि बाइबल कहती है मन की युक्ति मनुष्य के वश में है। इसलिए परमेश्वर को, इजराइलियों को मिस्र में से निकालना तो बड़ा आसान था, लेकिन इजराइलियों के अंदर से मिस्र को निकालना बड़ा मुश्किल। वो कुड़कुड़ाने ले जाते थे बार बार, वहां खाते थे, ये खाते थे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में है। इसलिए कई जो लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं आशीष दे रहा। वो क्या चाहते हैं? परमेश्वर मुझे आशीष तो दे, लेकिन युक्तियां मैं अपनी ही बनाऊं, मेरी ही कल्पनाएं सफल हों, जो मैं सोच रहा हूं परमेश्वर उसके हिसाब से चले, परमेश्वर मुझे उसके हिसाब से आशीष दे। मैं परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलना चाहता। और इसीलिए लाइफ में क्या है सबसे ज्यादा रुकावटें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर जन, वो परमेश्वर का जन है, उसको बड़ी आशीष मिली, उसको आशीष मिली। हो सकता है उस व्यक्ति ने अपने मन को साइड में रख के अपनी युक्तियां परमेश्वर के वचन के हिसाब से बनाई हो। दूसरी आयत कहती है, नीति वचन उसका 16 का 12, दूसरी आयत, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। और सेम ऐसी ही एक आयत है, वो लिखा है नीति वचन 21:2 में, नीति वचन 21:2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ऐसे लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। ब्रदर, मैंने ऐसा प्लान बनाया ना अपनी लाइफ का, पूछो ही ना। मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि उसको लगता है इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपनी दृष्टि में क्या है, उसको लगता है इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, बाइबल कहती है, परंतु जो मन को तौलने वाला कौन है? यहोवा। वह यहोवा, ये परमेश्वर ये जांचता है कि ये जो मन में सोच रहा है क्यों सोच रहा है, इसकी मनसा क्या है। मैं इसको अलग अलग अनुवाद में पढ़ना चाहूंगा। ये दूसरी जो आयत है, लिखा है, परमेश्वर इंसान की नजर में उसकी तमाम रास्ते बड़े पाक रहते हैं, साफ हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो मनों की जांच पड़ताल करता है। बड़ा अच्छा वर्जन है। वो जांच पड़ताल कर, ये बंदा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये चर्च जा रहा है, इसकी मनसा क्या है? पास्टर को खुश करना, दूसरों को खुश करना, ये सच में मेरे पास आ रहा है? ये अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इसकी बिजनेस के पीछे मनसा क्या है? क्या ये अपने आप को खूब पैसा कमाना चाहता है, या ये इसलिए कमाना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में भी बोए?
क्या ये नौकरी के लिए इससे प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि उसकी खुद की सेटिस्फेक्शन उसको मिले, या दूसरों को दिखाई देखे मैं कितना अच्छा हूं? परमेश्वर क्या कहता है? मनों को जांच पड़ताल करता है। ये मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? कई दफा हमारी प्रार्थना इसलिए भी हो सकती है, प्रभु मुझे और ऊंचा कर। शायद मन में ये हो सकता है कि प्रभु वो जो मेरा दुश्मन है ना, मैं उससे बेटर दिखूं, लोग उसको भी पता लग जाए कि मुझे कितनी आशीष मिली है। मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती है, परंतु यहोवा जो है मनों की या रूहों की जांच पड़ताल करता है। लिखा है मनुष्य के सामने उसके अपने सारे रास्ते अपनी आंखों में बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत साफ है, जी मैंने क्या कर दिया। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ एक और कई दफा पता है कि सुलेमान को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने बोला मांग, तो उसने नहीं मांगा और कुछ। उसने क्या बोला? प्रभु मुझे क्या दे? बुद्धि दे, मुझे ज्ञान, अपना बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। और मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। कोई पढ़ेगा ऊंचे शब्दों में? जो शिक्षा पाने से प्रीत रखता है वह ज्ञान से प्रीत रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। वो किसके समान है? पशु सरीखा है। बाइबल कहती है, कहता है जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। दूसरे एक और वर्जन में लिखा है जो कोई शिक्षा से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रेम रखता है, परंतु जो ताड़ना से घृणा करता है वह तो निर्बुद्धि पशु तुल्य है। मालूम है कई लोगों को बोला नहीं 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 परमेश्वर ना इस तरीके से कह रहा है, नहीं 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 कहते, ना 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 हमें अपने तरीके पसंद है। उनको अगर टोक दिया परमेश्वर के सामने उनको बहुत ही बुरा लगता है, वो लगता है। बाइबल क्या कहती है? वो किसके समान है? पशु सरीखा है। कुछ जो लोग हैं वो सब कुछ जानना चाहते हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जब उनको बोल दो कि तुम गलत हो तो उनको क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, हमें कैसे गलत बोल दिया, है ना। हम बाइबल कहती है जो शिक्षा को तुच्छ जानता है वो कैसा है? पशु सरीखा है। ये अगर बाइबल कह रही है तो ये इस पे गंभीर बात है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आपके पास खुली छूट है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता जो आप सोचते हैं। हो सकता है हम आपस में एक दूसरे के विचारों को ना पढ़ पाए, लेकिन एक है जो हमारे हर विचार को जांचता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, और उसकी जांच पड़ताल बहुत सटीक होती है। लिखा है उससे कुछ भी छुपा नहीं लिखता है। वो हमारे मनों को दूर से पहचान लेता कि हमारे मन में क्या है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मैं सोच रहा था कैसे तौलता होगा, किस चीज से तौलता होगा, कैसे तौलता होगा? कोई आइडिया बताएंगे कैसे तौलता होगा? तराजू लिया, एक तरफ मेरे मन की युक्ति रखी और एक तरफ अपना वचन रखा, पता लगा हल्का है, इसमें वचन के लायक कुछ भी नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? मनुष्य को क्या करना चाहिए? अगर ये इधर ऊंचा हो रहा है मन की युक्तियां, तो क्या करना चाहिए? इधर से थोड़ा वचन लेके इधर कर लेना चाहिए ताकि बराबरी में आ जाए, नहीं तो घाटे का सौदा है। भाई में एक जगह लिखा है, मेरे साथ निकालिए, मेरे ख्याल से शायद ये उत्पत्ति, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति, उसका 6वां अध्याय, शायद उत्पत्ति 6 में ही है।
उत्पत्ति माफ कीजिएगा, हाँ मेरे साथ, सॉरी माफ कीजिए, उत्पत्ति इसका 11वां अध्याय निकालिए। और यहां पे क्या हुआ, जब नूह के समय में जब बाढ़ आई थी, सब जल प्रलय आया था, तो सब नाश हो गए। उसके बाद जब नूह वापस आता है, अपने उसमें किश्ती से बाहर निकलता है, उसके बाद भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर खुश कराता है। उसके बाद लिखा है 11वें आयत में लिखा है, 11 के पहली में लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। उन्हें पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। और उन्होंने कहा, आओ हम नगर को एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब कुछ ऐसा हुआ तो अब देखिए, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। 5वीं आयत में, 6वीं में कहता है, और यहोवा ने क्या कहा, मैं क्या देखता हूं कि सभी एक ही दल के हैं और भाषा भी एक, उन सब की एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ कर लिया है, और जब जितना वे करने का प्रयत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। यहां पे भी वो आपकी क्या कर रहे थे, सारे मिलके क्या कर रहे थे, एक युक्ति बना रहे थे। जितनी मर्जी मनुष्य, वो सारे लिखे, सारे जितने बच्चे थे पानी में, वो सब एक युक्ति बनाने लगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बाइबल ने एक जगह लिखा है वो, और उनकी सब जो कल्पनाएं भी थी वो भी क्या थी, बड़ी खराब थी। अगर 6वें आयत में जाएंगे वहां पे लिखा है, बुरा ही सोचते थे। लेकिन बाइबल नीति वचन में क्या कहती है, नीति वचन में कहती है, मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में है, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। अभी हम इस पे और आएंगे आगे। तीसरी आयत हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसकी 16 और उसकी 3 आयत 16 की 3। वो कहते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसका मतलब तू अगर मन में कोई युक्ति बना रहा है, तेरे मन में कोई कल्पना है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं ये करने जा रहा हूं, ये क्या, इसको सबसे पहले क्या कर, परमेश्वर के सामने जाके ले जा। इससे क्या होंगी, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपने सोचा, परमेश्वर मैंने ये सोचा मैं करने जा रहा हूं, अब तू ऐसा कर। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सिद्ध का मतलब क्या है, वो तराशेगा। ठीक है, तुम अपना एक प्लान लेके आए हो, इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो वचन के हिसाब से नहीं, इसको साइड में कर दो, ये लो मास्टर प्लान, अब इसको तुम करो और तुम आशीष पाओगे। कई लोग इस वचन को मिस कोट करते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अपनी कल्पनाएं परमेश्वर के सामने दे दो, उसको सिद्ध करेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है यहां पर, क्योंकि इससे पहली 3 जो पहली आयत कहता है, मन की युक्ति तो उसमें रहती है, लेकिन परमेश्वर, दूसरी आयत में कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन तो उसकी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। फिर वो कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे ना। हम में से कितने लोग हैं जो अपना काम, अपनी कल्पनाएं परमेश्वर के हाथ में थे, प्रभु ये मैं सोच रहा हूं, क्या ये तेरे वचन के हिसाब से है? हो सकता है प्रभु, अगर प्रभु कोई जवाब नहीं दे, स्टेप मत लीजिए, वेट करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। जैसे मैंने बोला, 66% जो लोग हैं दुनिया में वो नहीं पढ़ते हैं बाइबल, और वो ये मुझे लग रहा है उनका थोड़ा सा गलत होगा। मुझे लग रहा है इससे भी कम लोग होंगे जो पढ़ते हैं, 44% से भी बहुत कम लोग होंगे पढ़ते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है, अपनी कल्पनाएं, अपने ड्रीम्स परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है।
कई दफा इसीलिए सिद्ध नहीं होती हैं क्योंकि हमने हमारे मन में कल्पनाएं आई, हमने युक्ति बनाई, हमको लगा बस क्या बात है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, और हम कूद पड़े और पता लगा क्या हो गया, मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि हमने क्या किया, परमेश्वर के हाथ में वो युक्ति को नहीं दिया, परमेश्वर के हाथ में अपनी कल्पनाओं को नहीं दिया। लूत और अब्राहम के बारे में अगर हम पढ़ें, अब्राहम ने क्या बोला, तू चुन ले। लूत ने देखा दूर से हरी हरी चीजों को, लेकिन अब्राहम उसके उल्टा, अब्राहम को कमी नहीं थी, उसको मालूम था। कई दफा जब दूर से हरी हरी चीज दिखती है, हरियाली दिखती है, जरूरी नहीं है कि वो हरियाली ही हो, क्योंकि अंत में वहां पे क्या हो सकता है, सर्प बैठा डसने के लिए, सांप बैठा डसने के लिए। मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती है, मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा या परमेश्वर जो कि मनों की जांच पड़ताल करता है। और एक और बात बताऊं, ये इस वर्ष में मैं डर गया था जब मैंने ये सुना, मैं पढ़ा। इसकी 5वीं आयत पढ़िए, नीति वचन 16 की 5वीं। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। घमंड पता क्या होता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, परमेश्वर उसको घमंड कहता है। प्रभु मैं अपने आप प्लान बना लूंगा, प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं, प्रभु ये मैंने युक्ति बनाई। पास्टर बोलते हैं भाई सुन लो वचन, नहीं पाजी मैंने पता है, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। पास्टर जी हमें पता है क्या करना चाहिए, हमने बड़ी देर से सोचा हुआ है, हम प्लान कर रहे हैं। नहीं, मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में है, परंतु यहोवा जो है जांच पड़ताल करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर के पास आप अपनी कल्पनाएं लेके जाएं और उसको सिद्ध ना करे, आश्रित ना करे। इसका मतलब यह है, अगर हमारी कल्पनाएं जो हमने अपने बारे में सोची थी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उसमें इतनी मुझे सफलता मिलेगी, नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उस कल्पना को मैंने पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया। मुझे गलत ना लें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस सफलता के रास्ते में हो सकता है मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको, अगर परमेश्वर के अगर आपने हाथ में दिया तो परमेश्वर सीधा सीधा लेके आपको जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किलें नहीं आएंगी, संघर्ष होंगे, लेकिन उन संघर्ष को भी परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से आपको सामर्थ देता है, अनुग्रह देता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े, प्रभु मुझे तेरी क्या जरूरत है, प्रभु मुझे पता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कई लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, कई लोगों ने बहुत कुछ किया, सेवकाइयां शुरू करी, अपने तरीके से शादियां करी, अपने तरीके से कहीं इन्वेस्ट किया पैसा, सब डूब गया। क्यों? क्योंकि मन, उसको अपनी मन की दृष्टि में, अपनी चाल चलन में मनुष्य बहुत पवित्र। बंदा कहता है मुझे सब पता है जी, प्रभु मुझे नहीं, मैं बाद में वचन पढ़ूंगा परमेश्वर, बाद में जब जाके देखता, आईना देखता है तो उसमें कुछ और लिखा होता है। वो कहता है मन के घमंडियों से यहोवा घृणा। आप चाहते हैं कि यहोवा आपसे घृणा करे? लिटरली वो आपसे ऐसे नहीं करता, यानी कि एक परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना क्या है? घमंड रखना है। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर को दीन पसंद है, दीन लोग। दीन वो नहीं होता जो कोई प्रेज द लॉर्ड जी, पास्टर जी के सामने प्रेज द लॉर्ड जी कैसे, वो नहीं होता दीन। दीन कौन होता है? परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा है, मैं इसके आगे समर्पण कर देता हूं, मैं झुक जाता हूं, ये है दीनता। प्रभु आपने कहा आप मेरी सारी चिंताओं को ले लेंगे, मैं दीन हो गया, मैं चिंता करूंगा नहीं। प्रभु हम में से कितने लोग चिंता करते हैं? ऑनेस्टली होती चिंता? अगर हम चिंता करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के आगे दीन नहीं है। चिंता करना भी एक घमंड दिखाता है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं, है कुछ नहीं, जवाब भी नहीं है, क्या करूं क्या करूं, और चिंता से परेशानी पड़े। और इसको क्या बोलते हैं? घमंड। लिखा है परमेश्वर क्या लिखा है? घमंडियों का सामना करता है। चिंता करना भी अपने मन में सोचते रहना है कि शायद मेरे पास इसका कोई उपाय मैं कर निकाल लूंगा, जुगाड़ कर लूंगा, प्रभु के पास नहीं मिल रहा, शायद मैं खुद ही जुगाड़ कर लूं, शायद परमेश्वर आज किसी और, परमेश्वर अपने दास को आशीष देने में बिजी है, इसलिए इसका जुगाड़ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में आशीषों का रुक जाना, उसके पीछे एक कारण हमारा
मन जब हम अपने तरीके से चलते हैं। बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार चलना है ना। बाइबल हमें क्या आज्ञा देती है? आत्मा के अनुसार चलाए चलो, मन के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर और मन एक ऑलमोस्ट एक ही बात है। वो कहते हैं अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और अगर इस वर्ष को अगर आप दूसरी जगह पे देखना चाहें, भजन संहिता 37 के 5 पे भी लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है इसको पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भजन संहिता 37 की 5 निकाल लें कोई। उस पर लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। बोलिए, मैं अपनी मार्ग की चिंता यहोवा को देता हूं, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वही इसको पूरा करेगा। जब आप प्रार्थना करें ना, जब आप अपनी कल्पनाएं, अपनी मन की बातों को, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स परमेश्वर के हाथ में दें, उसको बोलें कि प्रभु मैं इसकी चिंता आप पर छोड़ता हूं, आप पर भरोसा रखता हूं, आप ही इसको पूरा करेंगे। एंड देन आप देखिए उस जगह पर एक ऐसा काम होगा आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे होगा। एक और आयत पढ़िए मेरे साथ, भजन संहिता 55 55 उसका 22, 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। क्या कह रहे हैं वो? अपना बोझ। क्या आपके पास आज कोई बोझ है? इस समय कोई भी बोझ है किसी के मन में? कोई भी बोझ हो सकता है। किसको देना अपना बोझ? वो कहता है यहोवा पर, यहोवा पर, है ना। मान लो मैंने कोई बहुत भारी चीज पढ़ी है। भाई कुलविंदर आओ एक मिनट, है ना, एक मिनट, कोई नहीं सिस्टर, हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर लें। ये मेरे पास एक बहुत बोझ वाली कोई चीज पड़ी है ना, और मुझे क्या करना है? वो बोझ किसको दे देना है? वो यीशु को दे देना। अब मैंने इनको दे दिया, अब देने के बाद मुझे क्या कर देना है? ये छोड़ देना है। प्रार्थना करने के बाद किसके पास चला गया बोझ? लेकिन होता क्या है, बोझ देने के बाद भी हम क्या करते हैं? दोबारा बोझ को अपने सिर पे दोबारा से ले लेते हैं और हम कहते हैं प्रभु अब तू मेरे साथ साथ चल। ये कैसे होगा? क्योंकि हम बोझ छोड़ नहीं रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। वो कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। सिर्फ तुझे नहीं, तेरे बोझ को भी तुझको संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ये आयत मुझे इतना सुकून देती है। जब कभी कभी शैतान बोलते हैं ना, तूने दे तो दिया है, तूने अपनी समस्या तो प्रभु को दे दी है, देखते हैं कैसे होगा पिछले। आपको पता क्या करना है? वो धर्मी को कभी भी टलने, मतलब धर्मी को कभी भी गिरने नहीं देगा, टलने नहीं देगा। उस समय जोर से बोलता हूं, मैंने अपना बोझ प्रभु को दिया है, वो मुझे टलने ना देगा, मुझे गिरने नहीं देगा। बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा, परमेश्वर को देखा, वो कभी भी निर्लज नहीं हुआ, उनके ऊपर कभी भी क्या बोलते हैं उसको, मुंह काला नहीं हुआ। राइट वर्ड। मत्ती 6:25। ये कुछ चिंता के जो विषय हैं, कुछ बोझ हम जो लिए चल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? ना कई मूवी में भी कहते हैं दुनिया में सिर्फ 3 जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। इस पर मूवी भी बन गई थी ना, पिक्चर भी बनी, रोटी, कपड़ा और मकान। अमिताभ बच्चन की थी शायद, जिसकी भी थी पता नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, कहते जरूरतें ये 3 है। और इस 3 जरूरतों को परमेश्वर आपके पहले ही क्या कहता है? किसी चीज की चिंता ना करना। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। यानी कि क्या फिर हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं है? नहीं। जब हम नौकरी करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुअली लोग नौकरी
को गलत रीति से लेते हैं। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, नौकरी सेवा करने के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को म्यूजिक आता है, तो मैं जब सिखाने जाता हूं तो इस मनसा से नहीं जाता हूं कि मैं अगर सिखाने जाऊंगा तो मेरी जरूरतें पूरी होंगी। वो तो जरूरतें कौन पूरी करता है? मेरी परमेश्वर। लेकिन जब मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनता हूं, मैं किसी की सेवा करता हूं, किसी को पढ़ाता हूं, या आप कहीं पे भी अपनी जॉब पे जब काम करते हैं, आप वहां क्या करते हैं? सर्व करते हैं, भले काम करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है हम उस दृष्टिकोण से, हम उस दृष्टि से काम करें जहां की हमारे पास ये सब चीजें पहले ही हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? हम उस भरपूरी से क्या कर रहे हैं? दूसरों की सेवा कर रहे हैं। देखिए यहां पे दृष्टिकोण बिल्कुल फर्क हो जाता है। एक दृष्टिकोण ये है कि मैं काम पे जा रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मैं कहां से खाऊंगा, कहां से पीऊंगा। एक दृष्टिकोण क्या है? मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए दे चुका, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है, जो मेरे पास है मुझे क्या करना है? दूसरों को आशीषित करना है। दोनों दृष्टिकोण में फर्क है। पहला पत्रस 5:7 में वो कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसी को हमारा ध्यान है। हो सकता है आप सोचते हो किसी को आपको ध्यान नहीं। मेरे को याद है अभी कुछ दिन पहले एक मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो मैं सोच रहा था कि क्या चीज है जो मुझे रोक रही है। तो जब मैंने बहुत अंदर ध्यान दिया ना, हम जिस माहौल में बड़े होते हैं ना, वो माहौल हमको कभी कभी पीछे खींचता है। तो मैं एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था कि जब मैं बढ़ रहा था तो ना मेरे को कोई मार्गदर्शन के लिए था, ना कोई मेरी मदद के लिए था। मेरे डैडी आर्मी में थे, मेरी मम्मी जो थी वो मीटिंग्स में चली जाती थी। तो जब +1 +2 में होता है, जब आपको मार्गदर्शन चाहिए, वहां कुछ नहीं होता। तो मैं अकेला लेता था, जो डिसीजन लेता था फेल हो जाता था। तो मुझे लगा क्योंकि कोई था ही नहीं, तो जब भी मैं डिसीजन लेता था मुझे लगता था करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोई है साथ में कि नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा था, कर रहा था, तो मैं सोचा था क्या, इतने में पवित्र आत्मा ने बोला कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और इस वचन में मैं बता रहा हूं, मुझे इतनी सामर्थ दी, इतना हियाव दिया, मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे बढ़ने लगा मेरा काम वो इजी होने लग गया। मेरी मानसिकता बचपन से ये थी कि शायद पता नहीं कोई मदद करेगा कि नहीं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब पहले की बातें जा चुकी, किसी को ध्यान था आपका या नहीं था, लेकिन अब एक जना है जो आपका ध्यान रखने वाला है, वो है यीशु। वो कहता है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हो सकता है पहले आपकी कभी किसी ने पैसे से मदद ना करी हो, कोई हो सकता है आपके साथ कभी खड़ा ना हो, लेकिन अब जब आप जो काम करेंगे वहां यीशु क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूं, ना छोड़ूंगा, बढ़। उस समय में निश्चय लेना है, मुझे परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है या अपने ही मन के हिसाब से चलना है। अगर मैं परमेश्वर के वचन को आदर दूंगा, मेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है, पड़ताल करता है। और शैतान इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। उसको वो हमारी आत्मा को नहीं छू सकता, लेकिन हमारे मन को। मैं एक कैसे उदाहरण दूं? बड़ी अच्छी उदाहरण मेरे दिमाग में आ रही है। मुझे 5 लोग चाहिए, 5 लोग। कौन कौन आएगा? 2 छोटे बच्चे इधर आ जाओ। आरुष आप भी आ जाओ। और कौन आएगा? हाँ ब्रदर आप आ जाओ, ब्रदर आप भी आ जाओ। नहीं आपको आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उदाहरण है, आपने कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बुला रहा हूं। अच्छा आप सब ऐसे हैं, यहाँ खड़े हो जाइए। यहाँ 1 2 3 4 आप आ जाओ। आप ब्रदर इधर आ जाओ, आप इधर। ठीक है, ये आप हैं और हाँ ऐसे सीधे खड़े हैं। राइट। मन जो है वो 5 इंद्रियों से चलता है ना, मालूम है ना? है ना? किन कौन कौन सी इंद्रिय हैं बताएगा कोई? नहीं, क्या क्या है? छूना, स्पर्श करना, देखना, बोलना, टेस्ट करना, है ना? और क्या? ऐसी 5 इंद्रियां हैं जो मन है।
अब मान लीजिए ब्रदर आप आएंगे, आप ये मन का वो ऊपर आ गया, ये मन का वो स्थान है जहां पर निर्णय लेते हैं ये सारे। अब इन सब की डोरियां, आप आगे देखो आरुष, शाबाश, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे सामने। इन सब की डोरियां किसके हाथ में है? ये मन का जो मेन जो राज कर रहा है, जो प्राण जो मेन है। लेकिन ये चलते कैसे हैं? ये जो देखते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, जो स्पर्श करते हैं उससे चलते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सूंघते हैं, जो भी है, ये 5 इंद्रियां हैं अलग अलग, उसके हिसाब से चलते हैं। तो जब परमेश्वर में आते हैं तो क्या होता है, जो भी इनको संसार में, अब ये सारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हमारे जिसके द्वारा हम चलते हैं, देखना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, है ना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बाइबल क्या कहती है? ये मन जो है इसके हिसाब से चलता है। अब क्या हो गया, यीशु इनके जीवन में आ गया, मान लो। अब इनको क्या करना है? चलना तो इन्होंने है, लेकिन अब इनको मेरी गाइडेंस में चलना, यानी कि पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलना होगा। अगर ये नहीं चलेंगे, अगर ये अपने मनों को अपने हिसाब से, ये मान लो ये 5 घोड़े हैं, है ना, मान लीजिए, और इनको लेके चल रहे, अब अभी तक तो ये चला रहे थे, लेकिन अब इनको किसके हिसाब से चलना है? परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है, आत्मा के हिसाब से चलेंगे। तो आत्मा बोलेगी इसको खींचो, तो इन्होंने क्या करना? उसी को खींचना। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं देखना है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं सोचना है, नहीं नहीं, उस चीज को चखो मत, उसको मत देखो, क्योंकि इधर से अगर ये आत्मा की नहीं सुनेंगे तो क्या है, ये घोड़े दौड़ाते जाएंगे। मन इसीलिए कहते हैं सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु, क्योंकि ये किससे चलती है? इंद्रियों से, जो स्वाभाविक चीजों को देख के चलती है। एक्चुअली मैंने आज लोग कम थे, नहीं तो मैं दुपट्टा लेके सबके बांध के दिखाता हूँ, मैं कई दफा कराता होता हूँ, बड़े अच्छे सबके दुपट्टा ऐसे पकड़ा होता है, सब अपना अपना भाग रहे होते हैं, और मन परेशान होता है, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्योंकि सब 5 इंद्रियों के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन आता है, वो काबू कर लेता सबको, ऐसे कि तुम सोचोगे भी तो मेरे हिसाब से, देखोगे भी वही जो मैं चाहूंगा, परमेश्वर चाहता है। इन दिनों के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। थैंक यू ब्रदर, जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। जाइए बेटा, बेटा जाओ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू आरुष। सो मन की युक्ति करना। अब जो व्यक्ति यहां पर था, जो ये युक्ति करता है, उसके वश में सब कुछ है। जो भी युक्ति बनाता है वो इसके हिसाब से बनाता है। उसको लगता है हाँ अच्छा, लोगों ने वहां पैसा इन्वेस्ट किया था स्टॉक में, मैं भी करूंगा, क्योंकि उसने क्या देखा, लोगों दुनिया की तरफ तरह देखा, उसने देखा हाँ वो बहुत अच्छी चीज है, चखने लायक है, उसको चखो, उसको पता ही नहीं उसमें क्या है, ज्यादा खाने से जहर भी हो सकता है। लेकिन जब वो मनुष्य पवित्र आत्मा के हिसाब से या वचन के हिसाब से चलेगा, वो क्या है, उसको बचा के रखता है। तब हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि पर पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है, तौलता है, जांच पड़ताल करता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं, जो आप प्रभु को हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। उसने लिखा है इज़ाक। अगर आप बाइबल में सब एग्जाम्पल को देखें, दाऊद की शुरुआत कहां थी और अंत कितनी बढ़ोतरी। इज़ाक बढ़ोतरी, जिसको भी देखेंगे, मूसा बढ़ोतरी, अब्राहम बढ़ोतरी, इतने। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। ये मेरे मन में परमेश्वर भी डाल रहा है, बढ़ोतरी देना चाहता है आपको। वो कैसे देगा? जब आप अपने मन की कल्पनाओं को साइड में रख के परमेश्वर के सामने जाके, प्रभु ये मेरे विचार हैं, ये मेरे ख्वाब हैं, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं, इसमें से क्या चीज है जो आपके हिसाब से नहीं है, और उसमें हमको क्या करना है, समर्पण कर देना है। प्रभु आप जैसे, ये मेरे ड्रीम्स हैं, प्रभु आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा, आपकी कल्पनाओं को पूरा करेगा, लेकिन अपने वचन के हिसाब से, क्योंकि उसको मालूम है अगर जो हमने कल्पनाएं बनाई हैं कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बाइबल क्या कहती है, कल्पनाएं जो मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं लाभ की है, और अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। कई दफा हमें बहुत बिल्कुल लगता है कि प्रभु ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय हमको प्रभु को क्या कहना है, प्रभु मुझे लग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है,
लग रहा है, लेकिन मेरी नहीं प्रभु, जो तेरी इच्छा है ना वो उसे तू पूरा कर। समस्या इसलिए आती है क्योंकि जब हम अपनी चीजों को प्रभु को समर्पण नहीं करते हैं, इसलिए हमारी कल्पनाएं, हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं। आज जिस दशा में है, प्रभु इससे बहुत ऊंचे पे आपको ले जाना चाहता है, लेकिन उसमें रुकावट क्या है? हमारा मन। बाइबल कहते हैं तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को जान जाओ। अब मिसर निकाल लीजिए, इब्रानियों उसका 12 और उसका 1 मिसर पढ़िए इसको। इब्रानियों, सॉरी माफ कीजिए, रोमियो माफ कीजिएगा, रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता पवित्र परमेश्वर को भावता वो बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरी आयत, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा। हम वापस नीति वचन में आ जाएंगे। अब पहली आयत को थोड़ा सा हम और देखेंगे, सिर्फ 5 मिनट है आप लोग के पास। क्या आप वचन को एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप कुछ सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को? क्या आप देख पा रहे हैं कि कहां आपको किस चीज की जरूरत है? ओके। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा ही की ओर से होता है। और मैं इसमें सोचने लग गया, मन की युक्ति कुछ है, परमेश्वर का कहना, ये क्या कहना मांग रहा है? इसका मतलब ये है, हो सकता है मेरे मन में कल्पनाएं तो बहुत आ रही हों, लेकिन जिन वचनों को मैं बोलूंगा, जिन वचनों को मैं अंगीकार करूंगा, वही स्थापित होगा। इसका एक्चुअली मतलब यही है। वो कहते हैं मनुष्य अपने हृदय को अच्छे से डिजाइन कर सकता है। आप हो सकता है बहुत सारी कल्पनाएं बनाएं, लेकिन कामयाब कौन सी चीज होगी? जब आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करेंगे। और ये बिल्कुल सही है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं बार बार सोचता रहा, ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता है, परंतु उनको सफल होना यहोवा की ओर से होता है। ये मैं सब सोच, और जब इसके मैंने अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़े, इंग्लिश और इसके जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन, उस पर यह लिखा था कि जो उत्तर है वो तुम्हारी जुबान से आता है, कि तुम्हारे मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सही जवाब चाहिए तो वो बोलो, वो अंगीकार करो जो परमेश्वर कहता है। दोनों में एक कंट्रास्ट है, अलग अलग चीजें हैं। मन की युक्ति पर कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हो जाए, तो आपको अंगीकार क्या करना है? परमेश्वर का वचन। तभी वो उत्तर यहोवा की ओर से आएगा, है ना। यानी कि मन में ख्याल आ सकते हैं, युक्तियां आ सकती हैं, शैतान डालता है ऐसे कर लो, लेकिन आपको क्या करना है? शैतान दूर हो, मैं वो वचन बोलूंगा कि जो परमेश्वर। आपको क्या है बोलना? कई दफा जब कंफ्यूजन आती है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, आपके मन में युक्ति आ रही है, कंफ्यूजन, और आप बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और उसको बोलते रहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल रहा है, मैं भटकूंगा नहीं, मैं सीधे मार्ग में बना रहूंगा, मैं टेढ़े मेढ़े मार्गों पर नहीं चलूंगा, परमेश्वर मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में लेके चलेगा, मैं ऊंचे स्थानों पर चलूंगा। ये क्या हो गया? हमने किन चीजों का अंगीकार किया? परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया। जब हम ऐसा अंगीकार करते हैं तो वो जो युक्तियां शैतान कई दफा, क्योंकि शैतान हमारे मनों में बातचीत करता है, ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लो, वो देखो उसने भी ऐसा किया, उसने भी, वो तो फंसाता है। आपको क्या कहना है? मेरा परमेश्वर। जब कंफ्यूजन आती ना, कैसे होगा काम, बहुत सारी, आपको कहना है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यही मैंने करना शुरू किया, और मेरे रास्ते इसके निकलने शुरू हो गए।
परमेश्वर आपको एक बड़ा ख्वाब देगा। जब आप छोटी चीजों में विश्वास होकर रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा और इतना बड़ा ख्वाब देगा, आप सोचोगे ये कैसे करूंगा। तब भी आपने क्या करना है, मैं परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है और जो सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। कई दफा परमेश्वर ने आपको ऐसे ड्रीम्स दिए हैं और आपने सोचा कि ये असंभव है और आपने उसको छोड़ दिया। कितनों के मन में आए ऐसे? आते हैं, परमेश्वर की ओर से होते हैं। क्योंकि परमेश्वर वो जो आपको ड्रीम्स देता है वो आपके हिसाब से नहीं देता, आपकी सोच के हिसाब से नहीं देता, इसलिए बड़े लगते हैं। फॉर उदाहरण के लिए अब्राहम को उसने क्या बोला, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब जिसकी कोई औलाद नहीं है उसको बोल दो इतनी बड़े तेरे इतने बच्चे होंगे कि क्या कहते रेत की किनको के समान होंगे। वो सोच सकता है, लेकिन प्रभु करता है। वो आपकी प्रेजेंट स्थिति के हिसाब से आपको दर्शन नहीं देता, आपकी आज की स्थिति के हिसाब से नहीं दिखाएगा। जब आपको दिखाएगा तो आपको कहना, हां प्रभु तू जो मेरे साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। मेरा एक ड्रीम था बचपन से, कई सालों से। मैं चाहता था पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो जिस तरीके से हम सिखाते हैं वैसा सा हो जाए। कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? ये मेरे मन में प्रभु ने डाला था। भाई में लिखा है तू मुझसे मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। जी तू अभी नहीं समझता। मेरे मन में आता था मैं ऐसे करूंगा। मैं ना हमेशा कर देता यहां तो लुधियाना कवर नहीं हो रहा, हिंदुस्तान कहां से होएगा। लेकिन अब मैं पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोच रहा हूं। मेरा विजन बहुत बढ़ गया। मैंने कहा हाँ प्रभु आप कर, अगर आपने कहा है तो हो सकता है। मेरी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता, मैं अपनी मन की युक्तियां नहीं बनाऊंगा, तो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और उसने ऐसा करना शुरू। उस एक आइडिया आपके जीवन को परमेश्वर की ओर से बदल सकता है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्या होना हो, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देना चाहता है इस साल। अगर आज आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बॉस बनाना चाहता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं एक, वो आपका बिजनेस फैलाना चाहता है। अगर आपके पास एक दुकान है, आपके पास कम से कम 10 दुकानें परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन शुरुआत कैसे करेगा वो? आपसे, मन से। कई दफा हमारा मन ही जो है, प्रभु मैं तो, एक मन की युक्ति भी हो सकती है कि हम इतना तरह कमाएंगे, 50-60 हजार आएंगे, बहुत है। परमेश्वर ख्वाब देगा आपको करोड़ों का, मन वहां पर रुकावट डाल देता है। क्योंकि हमारा मन कहां तक सोचता है? 50 लाख 60 लाख। परमेश्वर बोलेगा 50 करोड़। नहीं प्रभु ये तेरी ओर से, शैतान दूर हो। होगा किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आज आप एक नॉर्मल इंसान हो सकता है, कल को हो सकता है परमेश्वर को बड़ा नेता बना दें। आज आप यहां भाई में हमारे से हो सकता है भाई आप डीएसपी, पता नहीं कौन सी हाई पोस्ट होती है आपकी, उसमें पहुंचा दे। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। और एक और बात बताऊं, जब आप परमेश्वर की युक्ति के हिसाब से चलेंगे तो आपको हिलाना मुश्किल है। फिर बहुत सारे लोग आपको कॉपी तो करेंगे, लेकिन आप नंबर 1 पे बनेंगे, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। आमीन। आज हो सकता है आपका बिजनेस छोटा सा काम हो, लेकिन परमेश्वर उसको इतना बढ़ा देगा कि आपकी सोच से परे होगा। लेकिन प्रभु आपको एक ऐसा आइडिया देगा मन में कि आपके दिमाग खुल जाएगा, ये मैंने पहले सोचा ही नहीं। लेकिन आपने उस आइडिया को क्या लेना है? परमेश्वर के हिसाब से। कि प्रभु ये तूने आइडिया दिया है, मैं तेरे हाथों में देता हूं, तो उसको पूरा करने में मेरी मदद कर। फिर वो क्या करता है? आपकी सारी कल्पनाएं को सिद्ध करने लग जाता है। मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में है, परंतु मुंह से कहना, जो हम मुंह से कहते हैं वो यहोवा की ओर से हो जाता है। परमेश्वर को पसंद है बढ़ोतरी। परमेश्वर को पसंद है बहुतायत, है ना। वो ऐसे काम नहीं करता। वो मतलब एक बीज के अंदर एक जंगल छुपा होता है, एक छोटे से बीज के अंदर जंगल है। सोचो, तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता। हमारा मन बहुत छोटा सोचता है। हमारे मन की कल्पनाएं बहुत छोटी सी होती हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। अब किसकी तरफ जाना है हमने? परमेश्वर के हिसाब से। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा, तेरे अंग संग चलूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जब तू पुकारेगा मैं कहूंगा मैं यहां हूं। ना आग तुझे जला सकती है, ना पानी में जल तुझे
डुबा सकता है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे अंग संग हूं, तुझे किसी बात की घटी ना होगी, तू धर्मी है, तू जयवंत से भी बढ़कर है। मसीहत यही है। मसीहत का मतलब है अगर हमारा आत्मा में आत्मिक जीवन बढ़ रहा है तो हम हर तरफ से बढ़ना जरूरी है। ये आज्ञा है, मालूम है, बढ़ोतरी। बाइबल में कहता फूलो फलो, उसने ये नहीं कहा था मैं फुलाऊंगा फुलाऊंगा, कहा फूलो फलो, उसने आज्ञा दी थी। यीशु मसीह ने भी जाके क्या जाओ पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर क्या करो। यीशु मसीह नहीं बोला जाओ चेला बनाओ सब जगह पर, वो तो एक ही जगह पे था, ना हवाई जहाज थे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा जाओ करना है तुम्हें। किसको करना है? हमें ही करना है। इसलिए मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती, परंतु यहोवा, मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का अपना चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मनों को तौलता है। और आखिरी आयत वो कहता है अपना सब काम यहोवा को सौंप दे तो तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। आज हो सकता है आप जब हम वचन पढ़ रहे हैं परमेश्वर का, हो सकता है पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी हो, आपको कुछ क्षेत्र दिखाए हो कि ये उसके हिसाब से नहीं, उसको छोड़ दें। और जिस जगह पर दीन होने की जरूरत है वहां दीन हो, और जहां हियाव के साथ विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है वहां पे विश्वास हियाव के साथ बढ़े। हियाव भी एक तरीके की दीनता है परमेश्वर के वचन के आगे। परमेश्वर आपने कहा तू मत डर, मैं क्यों डरूं जी। ना डरना भी एक दीनता का वो है, मैं क्यों डरूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा मेरे साथ, कोई हो साथ ना हो लेकिन वो मेरे साथ है। वो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। हालेलुया। आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। और अगर जरूरत है अपने कल्पनाओं को परमेश्वर के आगे आज दे दीजिए। सके प्रभु मैं अपनी सारी कल्पनाएं, आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। आइए कुछ समय अपनी प्रार्थना में बिताएंगे। अगर आप बैठ के करना चाहते हैं, खड़े, जैसे भी आपकी इच्छा है। मैं चाहूंगा कि आज तक जो चीजें आपने परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द नहीं करी हैं, समर्पण नहीं किया है, उसे बोले प्रभु आज मैं तेरे हाथों में देता हूं। हो सकता है वो आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, आपकी कुछ प्लान्स हो, फाइनेंशियल प्लान हो सकते हैं, आपके बढ़ोतरी के आपके प्लान हो सकते हैं, कुछ भी सके प्रभु मैं आज सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। पारिवारिक निर्णय हो सकते हैं, उसे कहें प्रभु मैं इन चीजों को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चलूंगा लेकिन मैं आपके वचन के हिसाब से चलूंगा। मैं वचन को आगे रखूंगा और उसी का पालन करूंगा। बाइबल कहती है अगर मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। बोले प्रभु मैं अपने मन को बदलूंगा, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाऊंगा। प्रभु मैं अपने आप को बदलूंगा, अपने मन को नया करूंगा आपके वचन के द्वारा। प्रभु जो आप कल्पनाएं मुझे दे रहे हैं, प्रभु जो आप ख्वाब मुझे दिखा रहे हैं, प्रभु उन सबको मैं पूरा कर सकता हूं आपके वचन के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी प्रभु जी। प्रभु आप नहीं चाहते कि हम प्रभु जी एक आम जीवन जिए, लेकिन प्रभु आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी का, उन्नति का, एक आशीषित जीवन जिए जैसे आप हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, कई दफा हमने अपने आप को आपके वचन के विरोध में पाया मेरे प्रभु जी। हमने हम आपके वचन के आगे दीन नहीं है प्रभु, हमें क्षमा करें प्रभु। आज हम प्रभु आपके वचन के अधीन होते हैं प्रभु, अपनी कल्पनाओं को, अपने ख्वाबों को, अपने सभी निर्णयों को प्रभु हम आपके वचन के अधीन में लेके आते हैं मेरे परमेश्वर। आप जो कहते हैं प्रभु हम वैसा करेंगे मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम पशु सरीखे नहीं बनेंगे, लेकिन प्रभु जी हम बुद्धिमान बनेंगे जैसा आप चाहते हैं। हम शिक्षा से बैर नहीं रखेंगे प्रभु जी, लेकिन शिक्षा को प्रभु जी प्रीति करेंगे, गले लगाएंगे मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना वचन दिया है मेरे परमेश्वर पिता। इन अंत के दिनों में प्रभु जी हम और ज्यादा प्रभु जी अलर्ट रहेंगे ताकि हम आपके वचन के हिसाब से चलें। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय होगा जब हम अपने दशवां